नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आईटीआई वाले बच्चों के लिए 64 ट्रेड अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ गई है। इसका फॉर्म पहले ही बता दूं, अभी चालू नहीं हुआ है। इसके फॉर्म की एक स्पेसिफिक इन्होंने डेट दे रखी है, उसके बारे में भी आपका जिक्र करूँगा। ये ट्रेड्स आप लोग देख सकते हैं। अभी एक एक करके जो है हम लोग इस पर जिक्र करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड्स के एलिजिबल है। पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले लगातार नेवी ट्रेड्समैन में आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलती है। ये डिपार्टमेंट उनको भी मौका देता है जो नेवल डॉकयार्ड से अप्रेंटिस करके बैठे हैं, और सिंपल जो आईटीआई करके बैठे हैं उनको भी मौका देता है। इस डिपार्टमेंट की एक बुरी बात यह है कि आईटीआई का सिलेबस इन्होंने नहीं डाला है। नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, अभी तो कुछ मेंशन नहीं है, सारा का सारा नॉन टेक्निकल सिलेबस दे रखा है। तो ये थोड़ी सी कमी है। अगर ये आईटीआई की चीज़ें डाल रहे हैं तो इन्होंने आईटीआई का सिलेबस भी मेंशन करना चाहिए था, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। पूरा का पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोगों का नॉन टेक्निकल बेस पर होगा। नॉन टेक्निकल आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे, अभी मैं आप लोगों को ये जो इनका नोटिफिकेशन है इसमें दिखा दूंगा। यहाँ पर ऐसी भी पोस्ट है जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन हमें फोकस करना है ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी पर, जहाँ पर सिर्फ आईटीआई के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, आप समझते ही हैं, कई बार आप लोगों के लिए ऐसा होता है कि वैकेंसीज़ 10th बेस पर आती है और वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 610 पोस्ट है, और 610 में आप लोगों के लिए सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे ही फाइट करेंगे डिफरेंट ट्रेड के। हाँ, चीज़ें यह है कि सिलेबस आप लोगों का सारा नॉन टेक्निकल रहने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारा आईटीआई वाले बच्चों पे फोकस है, तो 18 से 25 साल एज का क्राइटेरिया आईटीआई के लिए है। ये वाली जो पोस्ट है इसमें कुछ में एक्सपीरियंस है, कुछ में अदर क्राइटेरिया है, तो उस पर फोकस मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। मेरा फोकस जो रहेगा वो सिर्फ रहेगा जो आईटीआई वाली पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की भी है, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस मांगा है। ये ट्रेड्समैन मेट देख सकते हैं, 10वीं पास मांगा है, और 10वीं के साथ सिंपल आईटीआई मांगा है। अब आईटीआई आपका कौन कौन सी ट्रेड में होना चाहिए, नीचे सारी ट्रेड मैंशनड है, जिसे अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और आगे आप लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है वो अच्छे तरीके से बता देते हैं। यहाँ पर ट्रेड्समैन का आप लोगों का वर्क क्या रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। 12 पॉइंट दे रखे हैं आप लोगों के सामने, 13। ठीक है, इन 13 पॉइंट को पढ़ लेना। रिलैक्सेशन, इसमें एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है। आप लोग जानते हैं इसका एग्ज़ाम मुंबई में होता है, तो वहीं महाराष्ट्र में होता है, तो वहीं जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ और थी, ये डिपार्टमेंट कभी कभी नेवल डॉकयार्ड को ही मौका देता है। तो जब इसका फॉर्म आएगा ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, आप सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन टेक्निकल सिलेबस है, और सिलेबस के आधार पर ही मेरा एक पुराना कंटेंट पड़ा है जो पुराने टाइम से ही नेवी ट्रेड्समैन वाले बच्चों की मदद करता हुआ है। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इफ़ यू वांट, आप लोग उसे रेफ़र कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो ये जो है आप लोगों का देख सकते हैं 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसके लिए 90 मिनट आपको दिए जाते हैं। 25-25 क्वेश्चन का आप लोगों का क्राइटेरिया होता है चारों कैटेगरी में। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होता है। ये सिलेबस आप लोग देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस में आप लोगों का क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, क्वांट में क्या आएगा, उसके बाद इंग्लिश में क्या आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने है। ठीक है, ऐसी ग्रुप सी की जो वैकेंसी है, ग्रुप सी में क्या आएगा उसके पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपके सामने है। इसे नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है एक बार अच्छे तरीके से नज़र मार लेना। अभी ये नोटिफिकेशन पब्लिकली साइट पे अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही होता है इसकी जानकारी दूंगा। इसका फॉर्म आने में अभी लगभग 9 से 10 दिन लगेंगे। 18 दिसंबर की डेट दे रखी है। आप लोगों ने टेलीग्राम पे भी रिक्वेस्ट किया था कि इस पर आप लोगों को क्लैरिटी दूं, तो मेरा काम है आप लोगों को क्लैरिटी देना, जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। इससे पहले जो आईटीआई वाले बच्चे हैं सेल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं जानता हूं सेल की भी वैकेंसीज आई है। सेल की हमने टेस्ट सीरीज़ जनरेट कर दी है। टेक्निकल 5 जो है कुछ ट्रेड का भी नहीं डाला है, जो उड़ीसा जी के है वो डालकर हमने उसे सीमित कर दिया है। ठीक है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए जब इसका फॉर्म आएगा तो आप लोग इस तरीके से आप लोग भर पाएंगे। तो इसके फॉर्म का लिंक एवरीथिंग तो 18 तारीख को ही आप लोगों को मिलेगा। तो अभी उसके लिए थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखना। आगे बढ़ते हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप पढ़ लेना। मैं नीचे आके ट्रेड पे एक बार फोकस कर देता हूँ, सो दैट आप लोग को ये पता चल जाए कि आपकी ट्रेड इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रेड सुन लीजिए, आप लोग कौन कौन सी ट्रेड के बच्चे एलिजिबल है। कारपेंटर, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट,
सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक, ये सारी ट्रेड में ITI होती है। आपके स्टेट में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि अदर स्टेट में नहीं होगी। ITI जो है बहुत सारे स्टेट्स में चलती है। आप लोगों के स्टेट में पता भी नहीं चलेगा कि ये ट्रेड आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, लोगों को ये तक नहीं पता कि मेसन जैसी ट्रेड भी होती है, ब्लैक स्मिथ जैसी ट्रेड भी होती है। तो कुछ ट्रेड है जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस है। कोपा वाले बच्चे हैं, कोपा वाले बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर डालना। आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं आती, यहाँ पर मौका मिला है, फ़ायदा उठाना। कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइनिंग, कटिंग स्विंग, डोमेस्टिक पेंटर यानी सिंपल जो पेंटर वाले होते हैं वो भी अप्लाई करेंगे। डॉट्समैन सिविल है, ड्रेस मेकिंग है, इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की एक अलग ट्रेड होती है, दोनों अलग अलग ट्रेड है। लेकिन ये बहुत ही रेयर बच्चा करता है जिसको या तो इसकी पूरी नॉलेज हो या फिर बिल्कुल नॉलेज ना हो, वही बच्चे इसको करते हैं। मिडिल का बच्चा इसको नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, फिटर है, फाउंड्री मैन के बच्चे परेशान रहते हैं, इनके लिए वैकेंसीज़ है। इंडस्ट्रियल पेंटर है, ICTM की भी वैकेंसीज़ है, ये बच्चे परेशान रहते हैं। IT है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक है, इंटीरियर डिज़ाइन है, डेकोरेशन वाला, लेदर गुड्स मेकर है, मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, टनर मुझे दिख नहीं रहा फिर भी एक बार मैं देख लूँगा। मेंटेनेंस मैकेनिक है, मरीन इंजन फिटर है, ये फिटर की कैटेगरी है। मेसन है, मेसन के बच्चे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिखा है इसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने और भी ट्रेड है। उसके बाद आप लोगों का मैकेनिक ट्रैक्टर है, MMV है, आप लोगों के लिए ट्रेड मेंशन्ड है। पेंटर वाले बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, सॉरी पेंटर जनरल के जो बच्चे हैं, ऊपर का छोड़ देना हिस्सा आप लोग, ठीक है, ये सिलेक्ट करके अप्लाई करना। प्लम्बर है, उसके बाद आप लोग का सर्वेयर है, शीट मेटल है, RNAC है, स्विंग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद टनर भी है, टनर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर है वैकेंसी। वेल्डर है, ये सारी ट्रेड आप लोगों के सामने है। वायरमैन भी है। तो जो जो ट्रेड आप लोगों के लिए मेंशन्ड है उस ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक ऑटोमोबाइल की मुझे दिखी नहीं, ऑटोमोबाइल वाले बच्चे भी हैं हमारे देश में जो ITI करते हैं, ऑटोमोबाइल की ट्रेड मुझे दिखी नहीं इसमें, ठीक है। तो जिस ट्रेड की वैकेंसी नहीं है वो अप्लाई इसमें नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अगर होती तो इसके बारे में ज़रूर मैं आप लोगों को बताता। अब ये नोटिफिकेशन आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, सो दैट आप लोग प्रॉपर तरीके से सिलेबस देख सकें, चीज़ें देख सकें। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारा नेवी ट्रेड्समैन का पुराना कंटेंट है उसमें आप लोगों को मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, सो दैट आप लोग रेफ़र कर सकें कि एक्चुअल में इसका पेपर क्या आता है, ठीक है। टेक्निकल पार्ट ये डिपार्टमेंट डालेगा नहीं, तो नॉन टेक्निकल के बेस की आप लोग को प्रिपरेशन करने पड़ेगी। आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि अपना नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करके चलो और NCERT पे फोकस ज़रूर कर लेना। अगर आप बोलोगे तो NCERT का मुखर्जी नगर से आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आया था, मेरी चैट में ही पड़ा है, लेकिन टेलीग्राम पे चैट इतनी ज़्यादा हो गई है, मिल नहीं रहा है। तो जैसे ही मिलता है फिर मैं उसका लिंक प्रोवाइड करना आप लोगों को शुरू करता हूँ, ठीक है। बाकी धन्यवाद, मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी। जिस ट्रेड के लिए वैकेंसी नहीं आती है उनको बोलूँगा कि फ़ायदा उठाएं। 600 से ऊपर पद है, क्या पता कि आप लोगों का उस फील्ड में ना जाकर ये नेवी ट्रेड्समैन में फ़ायदा हो जाए। बस एक थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है कि ये बस नेवल डॉकयार्ड वाले बच्चों को मौका ना दे दे वहाँ से जो अप्रेंटिस करते हैं, ठीक है। इन्होंने मेंशन तो नहीं किया है, लास्ट टाइम भी मेंशन नहीं किया था, लेकिन आप लोग पता ही है फॉर्म फिल करते टाइम क्या इशू बच्चों के साथ आया था। बाकी लेट्स सी क्या होता है, आने दीजिए इसका नोटिफिकेशन, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करूँगा। फॉर्म आने दीजिए। अभी जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जितनी आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने फुलफ़िल कर दी है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, आप लोग ज्वाइन करो, वहाँ पर बड़ी मात्रा में बच्चे कनेक्टेड है ITI के और आपस में एक दूसरे से चैट ग्रुप में बातें करते रहते हैं, सो दैट उनके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी धन्यवाद, और सेल की टेस्ट सीरीज जरूर लगा लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।